गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज का जो टॉपिक है यह है गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय। कब इस पोस्ट इन पदों का नाम बदलकर गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया और फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, उसके बाद से इसका नाम वायसराय किया गया। अब इसमें हम देखेंगे कि कब इस पोस्ट का नाम किस अधिनियम के तहत इन पदों का नाम बदल दिया जाता है और प्रथम गवर्नर ऑफ बंगाल कौन हुआ और अंतिम गवर्नर ऑफ बंगाल कौन हुआ। इस एग्जाम में आने वाले इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। अब चलते हैं हम बंगाल के गवर्नर। 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर जो है एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य शुरू हो जाता है और यहीं से गवर्नर पद की शुरुआत होती है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है 1757 से 1773 के बीच कई सारे गवर्नर बनते हैं और प्रथम गवर्नर ऑफ बंगाल जो है क्लाइव है और अंतिम गवर्नर जो है बंगाल का वो वारिंग हेस्टिंग है। प्रथम बंगाल का गवर्नर क्लाइव और अंतिम बंगाल का गवर्नर वारिंग हेस्टिंग है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर के पद का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब कर दिया गया तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। अब प्रश्न यहां से पूछता है कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। तो आपको याद हो गया 1773 के एक्ट के द्वारा, अधिनियम के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वारिंग हेस्टिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? विलियम बेंटिंग। क्लियर हुआ? ये समझ गए। अब देखें कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब कर दिया गया तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चार्टर एक्ट के विषय में हम लोगों ने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है और ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ भारत या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। अब प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ भारत या प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ भारत या अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड कैनिंग। याद हो गया? प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक और अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद से वायसराय का पद भारत 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता भारत से समाप्त कर दी जाती है 1858 के अधिनियम के तहत और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदलकर जो है वायसराय कर दिया जाता है। इस पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। प्रथम जो है वायसराय भारत का जो है लॉर्ड कैनिंग है और अंतिम भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है। अंतिम भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है। अब यहां से एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के यानी 1947 में जब भारत आजाद हो गया उस समय भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के आजाद भारत के प्रथम और अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के यहां से दूसरा प्रश्न होता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे तो सी राजगोपालाचारी। तो आज हम लोगों ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय के पदों के विषय में समझा कि कब इस पद का सृजन किया गया, कब इस पोस्ट का नाम बदलकर बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, किस अधिनियम के तहत इसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया और किस अधिनियम से इसका नाम वायसराय कर दिया गया। अगली क्लासों में हम बंगाल के गवर्नरों और उनसे संबंधित विशेष कुछ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें हैं उसे पढ़ेंगे। उसके बाद से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे और सभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के वायसरायों को पढ़ेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वायसराय आदि की क्लासों को हम कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।